सिर्फ बातों की हद तक ये फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, वरना पाकिस्तान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कोई भी। पहले कहा उसका एजेंडा, उसका डिजाइन पाकिस्तान और चीन से कहीं बियॉन्ड है और वो एक आलमी सतह पर बड़ी ताकत बनना चाहता है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान समझ लो ये दोनों एक ही देश है और अगर वार कहीं से भी हो जाती है तो दोनों साइड से पाकिस्तान को पड़ेगी। अब ईरान भी इस लिस्ट में जो है वो पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा डर लगा हुआ है कि हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन हमला हो। हिंदुस्तान अपनी किसी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं जो चीज़ उन्होंने रोक के रखी हुई अभी तक, कि जम्मू और कश्मीर को उन्होंने अभी तक चूंकि स्टेट का स्टेटस नहीं दिया, यूनियन टेरिटरी है, वो किसी स्टेज पे एक स्टेट का स्टेटस जो है वो हमारे देखते देखते 1990 में अक्सर ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना ना तो उस वक्त जो पढ़ाई, ज़्यादातर एजुकेशन उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए, इंडस्ट्री भी उन इलाकों में थी जो। पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सैनिकों के जमावड़े और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की तैनाती को देखकर पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि यह सब भारत की पीओके लेने की साजिश है और इसमें भारत को तालिबान और साथ ही ईरान का भी गठजोड़ साथ दे रहा है। आगे की कहानी सुनते हैं। हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की भारत ने किसी न किसी हद तक बड़ा शॉर्ट ऑपरेशन था, 1-2 मिनट हमारी वो स्पेस में रहे होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने वायलेशन ज़रूर की और बकौल उनके उन्होंने बहुत डैमेज भी किया बालाकोट में आके। वो तो खैर एक कहानी है, अफसाना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत का जो एक जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन है 2017 का, जो वो रिफाइन कर रहे हैं अभी तक उसको, कि किस तरह एक स्विफ्ट एक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लें, बालाकोट टाइप एक्शन करें और वापस चले जाएं और पाकिस्तान को ये मौका ही ना मिले कि वो एस्केलेट कर सके सिचुएशन को। तो अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या, मैं कोई स्पेसिफिक्स जानना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, हमारे पास इम्बर्व टेक्नोलॉजी आई एम श्योर है, हम उस पर काम भी कर रहे होंगे कि उसको मज़ीद हम बेहतर से बेहतर करें, लेकिन पाकिस्तान को क्या 2-3 ऐसे इक़दाम लेने चाहिए आपके ख्याल में कि भारत दोबारा इस किस्म की कोई हरकत ना करे कि हमारी स्पेस की वायलेशन करे या हमारे डिटरेंस को इस तरह पेश करे कि जी इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, पाकिस्तान तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ बातों की हद तक ये फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, वरना पाकिस्तान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो भारत के 1 दर्जन से ज़्यादा एम्बेसडर साहब मुख्तलिफ नौइयत के तस्वीराती मिसाइल और डिलीवरी सिस्टम भारत बैक वक्त डेवलप कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि या तो एक जानिब उसको एक मखसूस टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर और एतमाद नहीं है, या फिर ये कि जिस तरह मैंने पहले कहा उसका एजेंडा, उसका डिजाइन पाकिस्तान और चीन से कहीं बियॉन्ड है और वो एक आलमी सतह पर बड़ी ताकत बनना चाहता है और जिसकी सिर्फ इंटरिम और शॉर्ट टर्म गोल जो है रीजनल विक्ट्री है। अच्छा, लेकिन रही बात हिंदुस्तान की, तुम्हारी औकात नहीं है घर में घुसने की, तुम अफगानिस्तान को मार नहीं पाए घर में घुस के, हिंदुस्तान को क्या मारोगे। और अब तो देखिए, मैं कई सालों से ये बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान समझ लो ये दोनों एक ही देश है और अगर वार कहीं से भी हो जाती है तो दोनों साइड से पाकिस्तान को पड़ेगी। अब ईरान भी इस लिस्ट में आ चुका है, लेकिन भाई देखिए, पाकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री नहीं है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान की सेना को मारने के लिए या उनके जुल्म खत्म करने के लिए उनके लोगों से। हमें तो पाकिस्तानियों में भी तरस आता है भाई, क्योंकि उनकी सेना उनके ऊपर भी जुल्म करती है। अरे भाई, आठे के लिए लोग पांव के नीचे आते, इतना जलील कर दिया है पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सेना ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चोरी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज़्यादा गंदी डील होगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड ना करें और आप अमेरिकन को भी ये बात बताएं कि चूँकि हमने ये असेसमेंट की है कि ये हुकूमत, इसके कोई फीट नहीं है, इसके कोई बेसिस नहीं है, इसकी सॉइल में कोई प्रेजेंस नहीं है, कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान समझ लो ये दोनों एक ही देश है
और अगर वार कहीं से भी हो जाती है तो दोनों साइड से पाकिस्तान को पड़ेगी। अब ईरान भी इस लिस्ट में आ चुका है। लेकिन भाई देखिए, पाकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री नहीं है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान की सेना को मारने के लिए या उनके जुल्म खत्म करने के लिए उनके लोगों से। हमें तो पाकिस्तानियों में भी तरस आता है भाई, क्योंकि उनकी सेना उनके ऊपर भी जुल्म करती है। अरे भाई, आटे के लिए लोग पांव के नीचे आते। इतना जलील कर दिया है पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सेना ने कि मैं आग जाओ। अफगानिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी वार स्टार्ट हो सकती है। और पोक वालों को बोल रहा हूं कि रेडी हो जाओ आप लोग। आप लोगों को जो है एक आजाद देश के साथ जोड़ा जाएगा, एक बड़े महान देश के। हमारे देखते देखते 1990 में अक्सर ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना ना, तो उस वक्त जो पढ़ाई, ज़्यादातर एजुकेशन उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए, इंडस्ट्री भी उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए। लेकिन 1990 तक पहले 43 ईयर में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तान, इंडिया से हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी, 6-7%। इंडिया को IMF। भारत में चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक और बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि मोदी ने जो अपने पहले चुनावी वादे किए थे उनमें से POK और गिलगित बल्तिस्तान का लेना ही बाकी रह गया है। और इसी बीच भारत के बहुत सारे सैनिकों का पाकिस्तानी सीमा LOC और भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिकों के जमावड़े, S-400 की तैनाती और साथ ही अत्याधुनिक हथियारों और कल जो अपाची हेलीकॉप्टर जो बम वर्षक हैं और वे फाइटर जेट की तरह काम करते हैं, उनके ब्रिगेड की तैनाती से पाकिस्तानी मीडिया में बवाल और बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत ने जो तैयारी किया है, पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान न केवल चीन से मदद की गुहार लगा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान इस तरफ और अंतर्राष्ट्रीय में अमेरिका सहित यूनाइटेड नेशन का भी ध्यान भारत की तरफ आकृष्ट कर रहा है कि भारत से पाकिस्तान को बचाया जाए। भारत ने अभी जो अग्नि 5 का टेस्ट किया, इसको लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया है और कह रहा है कि इससे इस इलाके में हथियारों की दौड़ बढ़ेगी और यह बड़ा खतरनाक है। लेकिन भारत के रक्षा मामलों के जानकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान तो अब भारत के लिए बेमानी हो गया है। पाकिस्तान तो एक मिसाइल केवल ब्रह्मोस का ही शिकार है। असली दुश्मन भारत का चीन है और जो भी भारत कर रहा है, दरअसल चीन का पाकिस्तान पिछलग्गू बना हुआ है। इसलिए चीन के और भारत के लड़ाई के बीच अगर पाकिस्तान कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। POK और गिलगित बल्तिस्तान लेना तो भारत की एक नीति है और उस नीति पर कामयाबी से वह आगे बढ़ रहा है। साथ ही जो अमेरिकी एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत और चीन के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, उसी युद्ध के मद्देनज़र पाकिस्तानी सीमा पर भी भारत तनाव बनाए हुए है कि कहीं पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है तो चीन की मदद न करे और 2 फ्रंट वार न कर दे। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ क्या 2 फ्रंट वार करेगा? भारत को क्या वह चीन के खिलाफ मदद कर पाएगा? बल्कि खुद पाकिस्तान ही एक तरफ से तालिबानी अफगानिस्तान में जो शासन कर रहे हैं और दूसरे तरफ ईरानी पाकिस्तान का भुरकोस छोड़ा देंगे। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादा बदहवास है और अंतर्राष्ट्रीय जगत को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब और कर्ज मांगने वाले की सुनता कौन है? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।